आज हमारे पास म्यूचुअल फंड से रिलेटेड दो क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है, मेरा पैसा स्टक हो गया है, लमसम किया था, बाई ऑर्डर सक्सेसफुल कंप्लीट नहीं हुआ और पैसा बैंक से डिडक्ट हो गया। नीचे में नैव नहीं मिल पाया मुझे और स्टक भी हो गया पैसा। तो इन सर का कहना है कि इन्होंने म्यूचुअल फंड में लमसम किया था और इनका जो पैसा है वो बैंक से डिडक्ट हो गया और इनका ऑर्डर जो था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, यानी कि उनका ऑर्डर कैंसिल हो गया और उन्होंने डिप में बाई करने की कोशिश किया था और वो पैसा स्टक हो गया। तो देखिए, आपका पैसा स्टक हो गया है। म्यूचुअल फंड में कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम आ जाते हैं कुछ इश्यूज़ के कारण से, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका पैसा जो है वो आपको रिफंड हो जाएगा विद इन 1 वीक और आपका पैसा जो है, जितना पैसा आपके बैंक अकाउंट से कटे हैं वो आपको विद इन अ वीक आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाएगा। या फिर मैं कहूँगा कि आप अपने ब्रोकर के कस्टमर सपोर्ट से एक बार बातें कर ले तो वो डिटेल्स में बता देंगे कि आपका पैसा जो डिडक्ट हुआ है वो आपको कब तक रिफंड हो जाएगा। वैसे चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपका पैसा जो है वो रिफंड होके आपके बैंक अकाउंट में ऐड हो जाएगा। पर मेन बात यही है कि जो हम लोग बाई ऑर्डर करते हैं, लमसम में हम लोग ने जो बाई किया है वो अब हम लोग को डिप में नहीं मिलेगा, ये थोड़ा सा हम लोग को लॉस हो जाता है। पर देखिए, ये जो आप सोच रहे हैं कि आपको लॉस हुआ, आपने डिप में बाई नहीं कर पाया, पर हम लोग को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट जो करना रहता है ये हम लोग लॉन्ग टर्म के पर्पज से करते हैं। तो यहाँ पे अभी लग रहा है कि 1 दिन या 2 दिन का अप्स के कारण हम लोग का जो है डिप में नहीं मिल पाएगा। तो ये अभी के लिए ऐसा लग रहा है, पर जब लॉन्ग रन में हम लोग जाएंगे 5 साल 6 साल 7 साल के लिए जब जाएंगे या 8 साल के लिए जाएंगे, तब ये चीज़ मायने नहीं रखेगा कि हम लोगों ने 1 दिन मिस कर दिया था या हमारा पैसे कट गए थे और उसमें हम लोग को जो नैब मिलना था वो नहीं मिला। तो लॉन्ग रन में जाके ये कोई उतना डिफरेंस नहीं कर पाएगा। तो चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं मेरे हिसाब से। आप दोबारा से जब आपका फंड आपके अकाउंट में आ जाएगा तो देखिए, शायद इससे सस्ता भी नैब आपको मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से चिंता करने का भी कोई ज़रूरत आपको है नहीं। कुछ दिन वेट कर लीजिए, आपका जो डिडक्ट हुआ अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में दोबारा से वापस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे और एक सर का क्वेश्चन आया था, सर क्वांट स्मॉल कैप में 8 लाख लमसम किया था, 1,64,000 का लॉस में हूँ, क्या करूँ, बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ गाइड मी। तो इनका कहना है कि इन्होंने लमसम किया था क्वांट के स्मॉल कैप में और इनका अभी लॉस चल रहा है 1,64,000 के करीब करीब। तो ये बोल रहे हैं कि बहुत इनको डर लग रहा है, तो इनको क्या करना चाहिए, परेशान हो चुके हैं क्योंकि जो है मार्केट करेक्ट हो रखा है। तो देखिए, ये सर आपके साथ नहीं, हर किसी के साथ हुआ है और ये कोई भी नहीं बता सकता ना कि मार्केट का बॉटम कब है, कब हम लोग पैसे लगाएंगे, एकदम से बॉटम में पैसा लगेगा और उसके बाद वहाँ से पुल बैक शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपल सा वेट करना है और बीच बीच में हो सके तो और थोड़ा थोड़ा करके फंड ऐड करते रहना है, एवरेज करते रहना है। मार्केट जब बाउंस बैक करेगा तो यहाँ पे आपको रिकवरी भी देखने को मिलेगा और आपको फिर अपने लगाए हुए पैसे पे प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा। और आप डर क्यों रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि हम लोग म्यूचुअल फंड में जब भी लमसम करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है ना, वो तो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। तो फिर डरना किस चीज़ के लिए? मिनिमम 5 साल के लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैं बोलता हूँ कि 5 साल का समय दे दीजिए। ये जो आपको अभी डर लग रहा है, ये 5 साल बाद देखिएगा ये आपका प्रॉफिट में तब्दील हो जाएगा। तो डरने का ज़रूरत नहीं है, वेट कीजिए आराम से। आराम से आपका पैसा जो है वो बन जाएगा और बीच बीच में मेरे हिसाब से थोड़ा थोड़ा अमाउंट वो लमसम करते रहिएगा और हो सके तो एसआईपी अमाउंट भी कर सकते हैं, इस अकाउंट पे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन के नीचे और एक यहाँ पे कमेंट आया था, उस कमेंट को भी हम लोग एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। निकल जाओ, क्वांट डूबने वाला है, जो बचा है उसको लेकर सेफ हो जाओ। तो इनका कहना है कि क्वांट अब डूबने वाला है, जो पैसा बचा है उसको लेके सेफ हो जाओ। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी म्यूचुअल फंड इतना जल्दी डूब नहीं सकता है। तो ये दूसरे के बातों पे ध्यान देना मेरे हिसाब से बंद कीजिए। और अगर आपको ज़्यादा डर लग रहा है तो आप स्विच भी कर सकते हैं। आप स्विच करके क्वांट स्मॉल कैप से स्विच करके दूसरे स्मॉल कैप में भी लगा सकते हैं, पर ये पूरा ओपिनियन आपका खुद का रहेगा। किसी के कहने पे, किसी के बोलने पे ये डरना नहीं है, क्योंकि मार्केट का आप अगर प्रीवियस डेटा देखेंगे, लॉन्ग डेटा देखेंगे, तो क्वांट म्यूचुअल फंड ने भी अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे बना के दिए। अभी के समय क्वांट म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स में थोड़े से हम लोग को गिरावट देखने को मिल रहा है, पर ये सही समय है क्वांट म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करने का। पर एक ही बात है कि हम लोग जब भी कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कोई एक म्यूचुअल फंड को बस भरोसा करके नहीं बैठना चाहिए। अगर मेरा ऐसा सिचुएशन होता, मुझे अगर 5 लाख या 10 लाख अमाउंट एक बार में लमसम करना होता, तो मैं क्या करता, उसको मिनिमम दो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके चलता।
तो किसी दो में करने से क्या होता है, थोड़ा सा डाइवर्सिफाई रह जाता है, एक थोड़ा ज़्यादा गिरता है तो एक थोड़ा सा कम गिरेगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा डर कम लगता है। पर यहाँ पे हम लोगों ने एक ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को डर ज़्यादा लगता है। पर मैं फिर से बताऊँगा कि डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से इसमें SIP आप स्टार्ट कर सकते हैं और बीच बीच में थोड़ा सा लमसम भी कर सकते हैं। और हम लोग से गलती क्या होता है कि हम लोग लमसम का अमाउंट जो है वो एक बार में पूरा डाल देते हैं। हमें से अपना लमसम के अमाउंट को मिनिमम 5 पार्ट्स में डिवाइड करके एक एक पार्ट को हर गिरावट में हम लोग को वहाँ पे इन्वेस्ट करना रहता है। मान लेते हैं कि पहला गिरावट में हम लोग ने लगाया यहाँ पे 1 लाख 5 लाख का कैपिटल, तो मैंने 1 लाख डिप्लॉय कर दिया। उसके बाद देखा कि मेरे डिप्लॉय करने के बाद मार्केट और थोड़ा वहाँ से गिर गया, यानी 3-4% और करेक्ट हो गया, तो फिर मुझे और मौका मिलेगा कि वहाँ पे मैं सेकंड लॉट अपना लगा दूँ, दूसरा लॉट वहाँ पे लगा दूँ, वहाँ से फर्दर और गिरावट रहता है। तो फिर से ऐसे करके थर्ड लॉट, फोर्थ लॉट और फिफ्थ लॉट। पर मुझे नहीं लगता कि अगर हम लोग 4 से 5% की गिरावट का हर एक गिरावट में हम लोग एक एक लॉट करके लगा कर चलेंगे तो ऐसा नौबत आएगा कि पूरा पैसा इन्वेस्ट हो सके। हो भी जाएगा तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग यहाँ से 20 से 25% डाउन ट्रेंड में गिरावट में हम लोग कैप्चर कर पाएंगे। तो ऐसे लॉट में हम लोग अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आने वाले दिनों में हम लोग को दोबारा से ऐसे प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखिएगा कि जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लॉट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, एक एक पार्ट को इन्वेस्ट कीजिएगा, तो आपका यहाँ पे पैसे भी अच्छे से डिप्लॉय होगा और आपको ज़्यादा डर भी नहीं लगेगा। तो होप दोनों क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो का ऊपर आपके क्या राय है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर कल और एक वीडियो के साथ। बाय बाय।